नाजी, नाजी उठ जाओ यार, बहुत देर हो गई है, नाश्ता बना दो मुझे, मैंने ऑफिस जाना है। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें वीकनेस हो रही है, तुमने कुछ खाया नहीं हुआ। नाश्ता बना लो, दोनों नाश्ता कर लेंगे, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बाप और बेटे दोनों को सिर्फ ये फिक्र होती है कि नाश्ता बन जाए, खाना बन जाए, चाहे कोई जिए या फिर मरे। आप देखो क्या करते हैं। आज़िर, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। नाजी क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे जो उल्टी आ रही है आज़िर। अच्छा ठीक है, तुम लेट जाओ, प्लीज लेट जाओ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ, फिर तुम्हें डॉक्टर के लेके जाता हूँ। प्लीज लेट जाओ, लेट जाओ। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए चाय बनवा के लाता हूँ। डॉक्टर से बात कर ली तुमने? हाँ मैंने कर ली, एवरीथिंग इज फाइन, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा करते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ घर चलती हूँ, हमारे भाई तो लेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर मैं उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि वो ना आए। हाँ ठीक है, तुम उनको कॉल करो, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है चल। प्रेग्नेंट? ये कब हुआ? तुम तो बहुत तेज निकली हानिया, आजहर से तलाक लेते ही दूसरी शादी भी कर ली। देख रहे हैं आजहर, और अब बच्चे की माँ भी बनने वाली है। देख रहे हैं ना आजहर आप? बकवास बंद करो, मेरी कोई दूसरी शादी नहीं, और ना ही आजर ने मुझे। नाजी क्यों मुंह लग रही हो तुम इसके? चलो घर चले बस। मुझे भी कोई शौक नहीं है इससे बात करने का, जो खुद एक नामहरम के साथ घूम रही है। गलत फहमी है तुम्हारी, ये मेरा शौहर है। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता, सबकी रजामंदी से शादी की है हमने, वो भी धूमधाम से। ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, चलो बस। बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, ऐसी हैं झुकी पलकें,
इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई। हानिया चले, हानिया, 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 हानिया क्या हुआ? हानिया, हानिया क्या हुआ है? हानिया, 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 हेल्प! जल्दी से इमरजेंसी, जल्दी स्पेशलिस्ट है। नूरी कहाँ चली गई है? नूरी भी नहीं है। सुबह सवेरे कहाँ चली गई है? बताया भी नहीं मुझे। या अल्लाह खैर। नूरी, नूरी, क्या हुआ आंटी? नूरी किचन में तो नहीं है? नहीं, कमरे में भी नहीं है। कहाँ चली गई है? हो सकता है कहीं गई हो। इतनी सुबह वो उठती नहीं है, और अगर जाती तो मुझे पूछ कर जाती ना। हो सकता है नाजी की तरफ गई हो। हाँ, ये नहीं मैंने सोचा था। जरा पता करके बताओ जल्दी से। हाँ, मुझसे नहीं सीढ़ियां चढ़ी जाती। और जल्दी से आ जाना, नाजी के साथ बैठकर शरबत मत पीना। जी उधर ही होगी, आ जाएगी। हमाद, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हानिया को ठीक तो है वो? हानिया को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। ऑपरेशन थिएटर? लेकिन घर से तो वो अच्छी भली आई थी। हाँ, वो ठीक तो थी। वो फातिमा बेटा, क्या हुआ हानिया को? सब खैरियत तो है? जी फूफो, सब खैरियत है। डॉक्टर कह रही थी कि ऑपरेशन आज ही करना होगा। लेकिन बेटा अभी तो उसकी डेट में 1 हफ्ता बाकी है। फूफो, जब हम आए थे तो डॉक्टर ने चेकअप करके यही कहा था कि कल एडमिट हो जाना, लेकिन फिर पता नहीं कैसे हानिया की तबीयत बिगड़ गई। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उन्होंने फौरी तौर पे आज ही उसको एडमिट कर लिया। लेकिन फातिमा, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? ऐसा तो कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने? नहीं नहीं हमारे भाई, सब खैरियत है। बस वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, फिर ऑपरेट करेंगी। ठीक है ना मामा, डॉक्टर्स हैं, हम भी हैं हानिया के पास। आप आए यहाँ बैठे। हमारे भाई, मैं देख कर आती हूँ। हमें हानिया के लिए सिर्फ दुआ करनी है, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह सब खैर हो जाएगी। इंशाल्लाह। मेरी बच्ची को रहम करो। नूरी को कहना था नीचे आए, मैडम की मैं जरा खबर लूं। आंटी, वो नाजी के पास नहीं है। क्या मतलब? नाजी खुद कहीं बाहर गई हुई है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। दोनों बहनें गई होंगी शॉपिंग वापिंग। नहीं, नाजी हॉस्पिटल गई है अजहर के साथ। नूरी वहां नहीं है। हॉस्पिटल? अल्लाह खैर मेरी नाजी। हाँ, वो ताया जी बता रहे थे कि नाजी को चक्कर वगैरह आ रहे थे तो अजहर हॉस्पिटल लेकर गया। चक्कर? चक्कर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मिर्जे की दुआ पूरी हो गई। हानिया भी ये नहीं कर सकी। क्या लगा, लाख लाख शुक्र। 2 मिठाई की टोकरियां मैं बांटूंगी मोहल्ले में, बस। आंटी, आंटी अभी सिर्फ चक्कर आए हैं। वो लोग डॉक्टर के पास से आ जाए, डॉक्टर्स कंफर्म कर दें, फिर ये प्रोग्राम बनाइएगा। डॉक्टर्स मेरी जूती। शादी के बाद जब भी बच्ची को चक्कर आए, इसका मतलब है 100% खुशखबरी। देख लेना तो। हाय अल्लाह नूरी, उफ अल्लाह। अच्छा सुनो, उसकी सहेलियों को जरा फोन कर ले। पता नहीं कमबख्त कौन सी वाली सहेली की गई है। मुझे क्या पता उसके दोस्तों का? नहीं, मेरे पास है, मेरे पास सबके नंबर हैं। बस तेरा फोन नहीं इस्तेमाल करना आता ना, मैं लाती हूँ। तो मुझे आप खुद तेरा फोन नहीं इस्तेमाल करना आता मुझको। डॉक्टर साहब,
हानिया की कैसी तबीयत है? शुक्र है बीपी तो कंट्रोल हो गया है, लेकिन अब हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? खतरे की कोई बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, बस आप लोग दुआ कीजिए। थैंक यू। हानिया प्रेग्नेंट है और आजर को ये बात जरूर मालूम होगी। वो तो पहले ही जा चुका है इसके पास तलाक देने। नाजी, वो मैं ये कह रहा था कि अंदर किसी को मत बताना कि वहां हानिया हमें मिली थी। अब प्लीज बाबा से इस बात का जिक्र मत करना कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। क्यों? तुम्हें नहीं पता था कि हानिया प्रेग्नेंट है? नहीं। उस दिन गए तो थे तुम उसके घर, तुम्हें कैसे पता नहीं चला? बहुत गुस्से में गया था, बहुत ज्यादा बदतमीजी करके आया था उससे, मेरा ध्यान नहीं पड़ा। अच्छा, अब तो पता चल गया है तुम्हें, तो अब क्या करोगे तुम? हाँ, क्या मतलब क्या करूंगा? देखो, जिस बच्चे के बारे में उसने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। चलो अंदर आओ। बेटा अल्लाह करे आजर कोई खुशी की खबर लेकर आए। इंशाल्लाह बाबा, खुशी जरूर आएगी। पता नहीं बेटा, मुझे फीलिंग हो रही है कि आज कोई खुशी की खबर मिलनी है। इंशाल्लाह। आगे। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, सब खैरियत रही? जी जी, बस हल्का फुल्का चक्कर आ रहा था वीकनेस की वजह से, शायद इसलिए हॉस्पिटल लेके गया था। थोड़ा सा आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब जाहिर है चक्कर तो आएंगे। सारा दिन आप काम में लगी रहती हैं, आराम बिल्कुल भी नहीं करती हैं। हाँ बेटा, शहजीन ठीक कह रही है, अपना ख्याल रखा करो, आराम किया करो। हाँ बाबा, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि कम से कम 2 दिन तो बेड रेस्ट करें। अच्छा खाए पिएगी तो सेहतमंद हो जाएगी। चलो आओ, हम चलो, मैं बाबा छोड़ के आता हूँ। कोई बात नहीं बाबा। या अल्लाह मेरी मदद कर, किधर ढूंढूंगी मैं अपनी बच्ची को? नूरी जहां भी गई है बहुत सोच समझ के गई है, बल्कि मुझे तो लगता है पूरी प्लानिंग के साथ गई है। देखा नहीं आपने, सारा सामान अपने साथ लेकर गई है। चुप कर जा खुदा के। क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं मिली, किसी भी दोस्त के घर नहीं। यहाँ पे गई कब थी? मुझे नहीं पता, दोपहर को मैं उसे जगाने के लिए गई थी, नहीं थी कमरे में। मुझे तो लगता है वो रात से ही नहीं है। तुम्हें याद है जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो मेन गेट खुला हुआ था। हाँ हाँ, हालांकि रात को मैंने दरवाजा खुद बंद किया था, सुबह जब हम जा रहे थे दरवाजा खुला था। शायद हिना के हो, फिर फोन कर, हिना के घर होगी। रात को गई हिना के होगी। नहीं आंटी, अभी तो हिना को कॉल की थी, उसके घर पे भी कहाँ है वो? हिना क्या भी नहीं गए? हिना क्या नहीं है तो कहाँ गई है वो? सब आपकी गलती अम्मी है। आपको मैं टोकता था कि उसको रोके, उसके आसार सही नजर नहीं आ रहे, लेकिन नहीं, आपने नहीं सुनी मेरी। हमेशा मुझे ही गलत कहा कि मैं गलत हूँ, अब भुगते उसको। आमिर, वैसे सॉरी टू से, तुम्हारी बहन की हरकतें बहुत मशकूक हैं। मैंने कई बार टोका है, लेकिन आंटी ने तो मेरा ही गलत मतलब लिया। अगर मेरी मान लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। अल्लाह के वास्ते मेरी बच्ची की बुराइयां मत करो, इस वक्त मेरी बच्ची को ढूंढ कर ले आओ। आमिर, अल्लाह के वास्ते। कहाँ ढूंढे हम उसे? हाँ,
हर जगह तो ढूंढ चुके हैं, पुलिस को इन्वॉल्व करना रह गया। पुलिस एक काम करते हैं, आस पड़ोस में एक बार देख लेते हैं। यहाँ भी तो उसकी सहेलियां होती है ना, क्या पता यहीं कहीं हो। अल्लाह के वास्ते जो कह रही है कर ले, ढूंढ ले मेरी बच्ची को। मैं भाई साहब को नहीं कह सकती, ताने ताने तो छुपाएंगे उनसे। हाँ, कल का खुदा ना खासा कुछ ऊंच नीच होगी तो उनको बताना तो पड़ेगा। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, तू लेकर आ मेरी बच्ची। मैं लेकर आप रोना बंद करें, हौसला पकड़े, कुछ नहीं होगा हमारी में। वादा मैं लेकर आऊंगा ना उसे। वादा कर रहा हूं। वादा है मेरा। आप हौसला रखें। हाँ, आता हूँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मेरी मदद कर, मेरी नूरी क्यों किधर चली गई? डॉक्टर, बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर साहब, हानिया कैसी है? माशाल्लाह से माँ बेटा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अब हम उनको रूम में शिफ्ट करेंगे, फिर आप लोग उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Congratulations. थैंक यू। बहुत मुबारक होगा बेटा। Congratulations. बहुत मुबारक हो पप्पू। बेटा शहीद को तो कॉल कर दो। ओ हाँ, शुक्र अल्लाह। बेटा पूछो कितनी देर में शिफ्ट करेंगे रूम में, मैं पूछ के आती हूँ। हेलो, हाँ शहीद, गुड न्यूज़ है यार। तुम चाचू बन गए हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस तुम जल्दी पहुंचो। हाँ, वो हानिया को रूम में शिफ्ट करने वाले हैं। चलो, सी यू। आ रहा है। हानिया प्रेग्नेंट थी और उसने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया, लेकिन आखिर उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? इस बच्चे पर सबसे पहला हक तो मेरा है। आखिर क्या करती फिर रही है हानिया, और क्यों कर रही है ऐसा? वो अभी तक मेरे निकाह में है, मगर मुझे गैरों से बदतर समझती है। हानिया, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनी है मुझसे। अपने हुकूक की बात तो बहुत करती थी, मगर मेरा हक छीनते हुए तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया। इस बच्चे का बाप हूं, चाहे वो मुझे बताए या ना बताए, लेकिन वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। मैं बाप बनने वाला हूं। आज़र, आज़र, वो क्या हुआ है? नूरी घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। छोड़कर चली गई? आप प्लीज चल के देखें ना। देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। गलतफहमी है तुम्हारी। ये मेरा शौहर है, सबकी रजामंदी से शादी की है हमने।
छोटा ही होगा। अरे 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 congratulations चाची जान, मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो शहर के तमाम हॉस्पिटल्स की लिस्ट निकलवा के दे देगा। खुदा न खास्ता अगर कोई केस रिपोर्ट हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा। हाय मेरी बच्ची, या अल्लाह तेरे हिफ्ज़-ओ-मान में हो मेरी बच्ची, मेरी नूरी। अस्पताल में ना हो। अम्मी प्लीज रोना बंद करें, आ जाएगी नूरी। जिन लोगों से मालूम करने का कहा है वो भी कल तक बताएंगे। क्यों ना हम पुलिस की मदद लें, है ना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पुलिस को बताकर सारे खानदान की इज्जत सारे बाजार उछालना चाहती हो? तुम्हें पता है पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है? आजर, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब इसकी बातें ना सुने, जो आप मुनासिब समझेंगे। बस मुझे मेरी बेटी वापस, मेरी बेटी ढूंढ दे भाई साहब। बस कर दो रुबीना, अल्लाह से खैर की दुआ करो। चाची जान ऐसे मत सोचें आप, इंशाल्लाह ताला जल्द पता चल जाएगा, खैरियत से ही होगी। बहुत परेशान हो रही हो, न जाने किस हाल में होगी। मेरी छोटी सी मासूम बच्ची है। ये रही आपकी कॉफी। नहीं ये नहीं, ये नहीं नहीं, एक सेकंड में भूल गया कौन सी थी। ये थी, नहीं नहीं एक सेकंड। हम आपका राइट या मेरा? नहीं नहीं यही। मेरी में चीनी नहीं, तुम्हारी में चीनी। बहुत अहमद, क्या हो गया? पब्लिक प्लेस है, कंट्रोल। बीवी मेरी हो तुम, किसी में इतनी जुर्रत है कि मुझे अपनी खूबसूरत बीवी के पास आने से रोक सके? पॉइंट। मैं तो आऊंगा भाई पास। अच्छा बाकी नहीं है चीनी, पिलाओ। मेरी वाली बहुत अच्छी तरह से दूर है। यार अच्छा दिखाओ ना यार। हमारा नहीं यार मेरी में बाकी चीनी डालना भूल गया। अपने अपने पीते हैं ना यार। देखना बस। हाँ ये मेरा फेवरेट। यहाँ रख दूं? हाँ बेहतरीन। यहाँ का पिलो का है? हाँ मैं लेके दो। चाय पीने का दिल कर रहा था। अब मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं जन बीस कह देती, वो बना देंगे। मामा जी, मामा ठीक है मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। आनी ठीक है ना? गुड, मैं आता हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम लोग ये कंप्लीट कर लो। ओके बाय। सुनो, इस टूटे हुए दिल को मरहम की जरूरत थी, लेकिन अब लग रहा है मरहम ही नहीं मसीहा भी मिल गया। पता नहीं क्या कह रहे हो, मैं समझी नहीं।
जो मैं कह रहा हूँ वो तुम समझ भी रही हो, जानबूझ के अनजान बन रही हो तो वो अलग बात है। तुम्हें पता है बहुत अकेला हूं, बहुत तन्हा। सारे रिश्ते एक एक करके छोड़ गए हैं मुझे। रिश्तों पर से एतबार उठने लगा तो भाभी आई, उम्मीद थी उन्हें, और फिर तुम। फातिमा, तुम्हें देख के फिर से जीने का दिल करता है मेरा। तो बताओ, जिंदगी के इस सफर में साथ दे सकोगी मेरा? बहुत टूटा फूटा बिखरा हुआ इंसान हूं, बस एक दिल है मेरे पास, मोहब्बत से भरा हुआ दिल। वो सारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी है। मेरी नूरी वापस हो। मम्मी चुप हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। अब बीमार हो जाएंगी। कैसे चुप कर जाऊं, दिल में हौल उठ रहे। 2 दिन हो गए नूरी का ही नहीं है। तेरा कसूर है आमिर के साथ मिलकर, इतना डांटा, इतना बुरा भला कहा उसको। ये तो इतनी मुश्किल से गुजर रही थी, आपको चुप करवाना चाहिए था। ऊपर से भाई को पता नहीं क्या हो गया, जरा जरा सी बात पे इतना गुस्सा करने लगे। समझाएं उससे थोड़ा। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं। और नागन जो है ना, उसकी बीवी, वो उसके कान भरती है। भाई के सामने तो वो बड़ा ठीक रहती है, और वैसे घुन्नी मीसनी बनी रहती है। तेरा बंदोबस्त हो गया ना, इंशाल्लाह नूरी का भी ठिकाना लगा दूं। देख मैं कैसे टाइट करती हूँ, तो रुबीना के दाव पेच ली। चच्ची जान, आप परेशान मत हो, रो रो के आपने बुरा हाल कर लिया अपना। ये ले जूस पीने। भाभी आप भी पीने। जीती रहो। ख्याल है। जैसी बेटा, क्या कर रही हो तुम? किचन में क्यों गई? तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नाजी, तुमने इसको किचन के काम में लगा दिया। तुम्हें पता है इसको डॉक्टर ने मना किया हुआ काम करने से। ताया, वो मैंने नहीं कहा था, शहजीन खुद लेकर आई है। बाबा, अब भाभी को इस तरह मत कहें। मैं खुद गई थी किचन में, कमरे में बैठे बैठे मेरा दिल घबरा रहा था। भाई साहब ठीक कह रहे बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो आज़र और आमिर आ गए क्या? दुआ कीजिए अच्छी खबर के साथ आए। अच्छा रुबीना, मुझे नूरी से इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। बदनाम करके रख दिया, पड़ोसी तक पूछ रहे थे मुझसे। पड़ोस में किसने बताया? मुझे क्या पता किसने बताया, अरे इज्जत खाक में मिला थी। पड़ोसी पूछ रहा था कि नूरी घर आ गई है क्या। हॉल वाला मैं मर गई। बेटा तुम किचन में मत जाना, जाकर आराम करो। जी बाबा। नाजी सारा काम करेगी, फिक्र ना करे। हाँ मेरी बच्ची। अब भाभी, चची जान आप प्लीज खामोश हो जाएं। तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होता। उसकी बड़ी नहीं है, मेरी बच्ची का पता है, फिक्र ही नहीं। तो मिल जाएगी। वापस आ जा, नाक कटवाती पड़, शादी कैसे कर।
दुआ कर, दुआ। आ जाएगी अम्मी। अब तो कोई भी जगह नहीं बची, हर जगह ढूंढ लिया, हॉस्पिटल में, ट्रस्ट में, नूरी का कहीं नामो निशान नहीं। देखो मेरे दोस्त ने तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब वहां तो कहीं नहीं मिली हमें। नूरी का नंबर भी बंद आ रहा है। यार तुम माइंड ना करो तो तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? नूरी ने कभी भी तुमसे जिक्र किया किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसे पसंद करती हो? मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, देखो मुझे गलत मत समझना प्लीज, नूरी मेरी भी बहनों की तरह है, तुम जानते हो। लेकिन मुझे लगता है नूरी शायद शहर में ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो यार आज़म, वो अकेले शहर से नहीं जा सकती है। अरे अपने शहर में घूमना एक अलग बात होती है, अकेले कैसे क्यों जाएगी भला वो? यही तो मैं कह रहा हूँ, वो अकेले नहीं गई, मुझे लगता है किसी के साथ गई। हमने हर जगह देख लिया है, नूरी का कोई अता पता ही नहीं। ऐसे हालात में ये बात तो जहन में आएगी। मुझे लगता है वो शहर में नहीं है और वो किसी के साथ अपनी मर्जी से गई। हमें वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। घर जाते हैं, बड़ों से बात करते हैं, वही बेहतर मशवरा दे सकेंगे। खैर से, आहिस्ता, आराम से। वेलकम होम। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक। मेरा भतीजा मुझे दे। नहीं अभी नहीं, अभी सो रहा है ये। रात वक्त सोता रहता, खेलने का मौका ही नहीं देता। तुम फिक्र मत करो, थोड़े दिनों बाद ये हम में से किसी को भी सोने नहीं देगा, फिर तुम खूब खेलना इसके साथ। उस दिन का इंतजार रहेगा लिटिल चैम्प। अच्छा मुझे बताएं, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी है इसके लिए, मैं क्या क्या लाऊं? अरे अभी तो सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए जिनके लिए इस भाई को दे दो, वो ले आएंगे, फिर बाकी देखते हैं। ये पकड़ो, मैं चीजें लेके आता हूँ। मामा बहुत भूख लग रही है, मेरे आने से पहले खाना लगाना चाहिए प्लीज। आज फातिमा ने खाना बना लिया। रियली फातिमा? जी भाई, आज तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कर लेंगे बर्दाश्त, बट आई एम श्योर अच्छा होगा। अच्छा मैं आ रहा हूँ जल्दी। हाँ, ठीक है। फातिमा, ये तो मैंने ऊपर ले जाओ और आराम से। चलो बेटा। अच्छा एक और सरप्राइज है आपके लिए। चल आराम से। तेरा शुक्र है। जो बातें तुमने बताई है उससे साफ जाहिर है कि नूरी अपनी मर्जी से पूरी प्लानिंग के साथ घर छोड़कर गई है। बाबा लगता तो ऐसा ही है। बाबा वो कहाँ जा सकती हैं? मतलब अपने घर से मार्केट तक का या दोस्तों के घर तक का रास्ता तो उनको मालूम होगा, तो फिर वो कहाँ जा सकती हैं? मुझे तो लग रहा है कि अल्लाह ना करे लेकिन नूरी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया।
देखो, हमने सारे हॉस्पिटल्स, थाने, इवन ट्रस्ट सब जगह पे पता करवाया, लेकिन इन दिनों में नौरीन नामी किसी लड़की का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अरे भाई, मैं कह रहा हूं ना कि वो अपनी मर्जी से गई है। अब ये पता लगाना है कि किसके साथ गई है, क्योंकि वो बहुत अरसे से प्लानिंग कर रही थी। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन अगर उसे कोई पसंद भी आ गया था, वो शादी भी करना चाहती थी, तो हमसे बात तो करती। हम मना तो नहीं करते उसको। ये राज तो नूरी खोलेगी, लेकिन फिलहाल हमें बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा लोगों को पता चलेगा और उतनी ज्यादा बदनामी होगी। अच्छा नहीं किया लेकिन नूरी ने। प्लीज आज़िम, क्या आप कोई और बात नहीं कर सकते? मैं देख के आता हूं उसे। सबको परेशान करके रख दिया नूरी ने। मैं हमेशा रुबीना से कहता था कि लड़कियों पे कड़ी नजर रखो, अब भुगतो।